अमर रहे, अमर रहे। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 78वां स्वतंत्रता दिवस पर संदेश यही है कि 15 अगस्त को ही नहीं, 9 अगस्त से 9 अगस्त क्रांति 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे भारत के सभी घरों में जो अभी हमारे देश के अभी माननीय प्रधानमंत्री जो यह तिरंगा का आन बान शान के लिए उन्होंने जो आह्वान किए हैं कि हर घर तिरंगा अपने घर पर फहराएं और बच्चों को यह याद दिलाएं कि यह तिरंगा झंडा का मान सम्मान को बढ़ाना है और रखना है। ऐसे आज देश पर आज जो देख रहे हैं क्या भारत के चारों दिशा जो है कि सीमाओं पर आज इसका दुश्मन टकटकी लगाए हुए है। आज तिरंगा का जो पहचान हुआ हाल के आप रूस और यूक्रेन के अनेकों देशों में जो छात्र जो भी अगर तिरंगा लिया उसको मान सम्मान के साथ स्टेशन और रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर पहुंचाने का काम किया। यही आज तिरंगा का आन और बान शान के लिए हम लोग पूरे भारत वर्ष में हर घर तिरंगा यात्रा का तहत आज हमारे गुरारू के रामपति सिंह 1919 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनका देहांत हुआ और इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे, अनेकों बार जेल गए थे और इन्होंने जो आज हम लोग इनके आदमकद पर आज पदयात्रा तिरंगा लेके आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। इनकी भी जहाँ भी आत्मा हो शांति रहे और इनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि इन्होंने जो आज समता उच्च विद्यालय क्रांति नगर का जो स्थापना किए उस समय 67 और 65 के दशक में कि कई किलोमीटर दूर तक उच्च विद्यालय हाई स्कूल हुआ करता था। तो अब इन्होंने अनेकों गांव से 5 कट्ठा 4 कट्ठा 3 कट्ठा ज़मीन मांगकर इन्होंने इस स्कूल का संस्थापक थे, स्थापना किए। मैं इनकी आज तिरंगा के साथ इनके चलचित्र पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस है, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले इस तरह को धन्यवाद देता हूं और मैं संदेश ये है कि 78 स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करेंगे हम लोग और ये आन बान शान की बात है। हमारा देश जब आज़ाद हुई थी तो उसको बरकरार रखने का ज़रूरत है कि जो आज़ाद के समय जिस तरह से लोग आन बान शान से अपना प्राण न्यौछावर किया, कितने माता बहनों का मांग जुड़ गई, उसको बचाने के लिए आज भी हम कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे और लोग को बताएंगे कि भाई आपसी सहमति से चलें, हम पर दूसरा कोई हॉबी नहीं हो। अदर जो कंट्री वाला जो चारों तरफ से जो नज़र गड़ाए हुए है, जो हॉबी होने का काम करता है, दोबारा चाहता है कि फिर देश को हम गुलामी कर लें, उससे बचाने के लिए मनाने का काम करेंगे और करते भी रहेंगे और सबको प्रोत्साहन करेंगे कि भाई साहब आप आपसी मतभेद हो लेकिन देश में सब का मतभेद देश के लिए मतभेद नहीं हो, देश में एक हैं और एक रहेंगे। सबसे पहले मीडिया कर्मी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस शुभ अवसर पर आप लोग एकत्रित हुए हैं। मैं देवेंद्र सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक समता उच्च विद्यालय क्रांति नगर, विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए सारे आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न पूछे कि 78वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके बारे में मेरा क्या राय है, तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि देश में अमन चैन, चाहे कोई देश कितना विकासशील हो जाए, विकसित हो जाए, लेकिन सबसे पहला जो चॉइस होता है, सबसे पहला सोच होता है कि हम शांति से रहें, आपस में भाईचारा रहें। अमन चैन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी संपत्ति का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर हम आपस में बिखरे हुए रहेंगे, आपस में हम उलझते रहेंगे, छोटी छोटी बात पर अगर उलझे रहेंगे तो न तो समाज का विकास होगा, न देश का विकास होगा, हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे और बहुत छोटी सी जगह में सिमट करके हम लोग रह जाएंगे। तो इस अवसर पर सारे भाइयों को हम यही संदेश देना चाहेंगे, देशवासियों को भी हम यही निवेदन करेंगे कि आपस में मिलजुल करके रहिए, एक होकर के रहिएगा, यूनाइट होकर रहिएगा, आगे बढ़िएगा, विकसित होइएगा, ये देश हमारा विकसित होगा और दुनिया में जो विश्व गुरु का जो सपना है उसको पूरा करेंगे।
स्वतंत्रता दिवस कल मनाएंगे, क्या लगता है कि ये देश में अमन चैन है? बिल्कुल है, इस देश में अमन चैन है, शांति है, स्वतंत्रता है, सभी जाति धर्म मजहब सभी के लिए एक समान देखा जाता है। तिरंगा के ही तो खासियत है। ऐसा थोड़ा है कि किसी आज हमारा देश पहले के विकसित था, विकासशील था, अब हमारा देश विकसित की ओर बढ़ रहा है और हमारा मोदी जी का सपना भी है कि 1947 में हमारा देश काफ़ी विकास कर जाएगा। आज देख रहे हैं कि हमारा देश पर सभी अगल बगल के देश जो हैं नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग सब सचेत हैं, सभी लोग एक जैसा एक ही साथ हैं और सब हम लोग शांतिपूर्वक बनाए रखते हैं। यही एक देश है जो आज देखिए बांग्लादेश में सत्ता पलट गया, लेकिन एक हमारा हिंदू देश है यहाँ पे, और एक वहाँ के शेख हसीना जो है भारत में आकर रह रही है। 54 को मुस्लिम कंट्री है, वहाँ जाके भी तो रहना चाहिए था, लेकिन हमारा एक शांति वाला देश है। यहाँ किसी भी प्रकार के कोई जाति धर्म का कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होता है। यही तो तिरंगा का खासियत है। ये कहावत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई, कहाँ तक बिल्कुल लगता है? सही, पूरा सत्य कहावत है। ये जो कहावत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, बिल्कुल भाई भाई है, इसमें कहूँ दो राय नहीं है। राजनीति करने वाले लोग आपस में लड़वा देते हैं, यही बात है और कोई विशेष बात नहीं है। भाई तो सब है ही हैं, हम उससे मिलते हैं, हम उसका त्यौहार में जाते हैं, वो मेरा त्यौहार में आता है। देखते हैं मुस्लिम का त्यौहार आता है तो उसके यहाँ हिंदू लोग सभी लोग जाते, ईद में बकरीद में जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ होली दिवाली में आता है। आज सिख के यहाँ जाइए या जैन मंदिर में जाइए, किसी भी में जाइए, गोल्डन टेम्पल में जाइए, सब हिंदू लोग भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल करने वाले लोग आपस में तोड़वा देते हैं एक दूसरा को कि इससे वोट बैंक की राजनीति हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब यहाँ शांति और अमन चैन है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे शांति से रहते हैं।